नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। और आज तारीख है 19 अक्टूबर 2022। हम अपने चैनल पर आलू की स्थिति परिस्थितियों से अपडेट कराते हुए मंडियों के भाव भी देते हैं और आपके प्रश्नों के जवाब भी देते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। आज सबसे पहले हम आपको थोड़ा मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो मौसम जो जिस तरह से एक साइक्लोन की बात चल रही है कि बंगाली खाड़ी में साइक्लोन उठ रहा है, और साइक्लोन का असर कहाँ कहाँ रहेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, साइक्लोन का असर, साइक्लोन की थोड़ी सी दिशा का जो है निर्धारित हुई है। और साइक्लोन पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से उड़ीसा के तटीय इलाके, कर्नाटक और झारखंड तक और कुछ मध्य प्रदेश के हिस्सों में, और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को टच जरूर करेगा। लेकिन अभी इसका जरूर की नहीं कह सकते, अभी कोई कंफर्म नहीं है। आने वाले समय में ये डिसाइड हो पाएगा, इसको मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। अगर मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान जो है विदर्भ, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है दोस्तों। इसके अलावा अगले 24 घंटे की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और विदर्भ के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश के इलाके बिल्कुल जो है शुष्क हैं अभी इस समय, और कोई भी फिलहाल 24 तारीख तक कोई बारिश की संभावना अभी नहीं है। बारिश की तो संभावना है नहीं, लेकिन हाँ बादलों की आवाजाही हो सकती है 24 के बाद, क्योंकि वो तूफान का और उसका साइक्लोन का असर 24 के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बारिश होगी। इसके बाद बात करें भावों की, तो आज जो है थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी कहा था कि पश्चिम बंगाल और जो है गुजरात में आलू है और वो लोग रोके हुए बैठे हैं। तो अब आपके झारखंड में पश्चिम बंगाल का आलू, बिहार में और झारखंड में, पश्चिम बंगाल का, झारखंड में तो पहले भी आता था, आसाम में आता था, और जो है अब जो है बिहार तक पश्चिम बंगाल का आलू आने लगा है और वो सस्ते रेटों में बिक रहा है। इस वजह से कन्नौज, कानपुर के आसपास से जो आलू बिहार जाता था उसके रेट जो हैं ये कहेंगे अभी स्थिर हैं, बढ़ नहीं रहे। जो बढ़ने चाहिए थे, एकदम से 1-2 दिन बढ़े थे, थोड़े से फिर डाउन दबाव में हैं। तो बताया जा रहा है कि जो 2000 की बिल्टी कन्नौज कानपुर से होती थी वो वहाँ 1700 में ही मिल रही है पश्चिम बंगाल वाला आलू। तो इस वजह से जो मैंने ये आशंका, मैंने आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले भी बताई थी। तो अब ये एक खतरे की घंटी है कि पश्चिम बंगाल अगर आलू को इधर भेजता है तो आपके भाव जो है इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, गिरने के चांस तो नहीं है। लेकिन आपके अब भाव जो है एक तरह से स्थिर हो गए, और इस भाव में आवक भी मंडियों में काफ़ी है, क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है। किसान धड़ाधड़ आलू निकाल रहा है, और अब किसान जब व्यस्त हो जाएगा अपने काम में, बुवाई में, तब आलू को नहीं निकाल पाएगा। तो इस वजह से जो व्यापारी ने तो उस समय के लिए रोक लिया और किसान धड़ाधड़ निकाल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसान जो है हमेशा एक गलती करता है, जो बार बार मैंने तो अपने चैनल पर बताया है कि जब आलू के भाव बढ़ते हैं तब वो बेचना बंद कर देता है। अब कोल्ड स्टोर पे व्यापारी तो है, लेकिन किसान नदारद है, क्योंकि भाव बढ़ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही भाव गिरना शुरू होंगे, किसान अपना आलू और निकालता रहेगा, और वहाँ मंडियाँ जब हाँफने लग जाएंगी तो और भाव गिर जाते। तो ये बात क्यों नहीं बार बार समझ में आती। जब भाव बढ़ते हैं तो लगता है कि जब कहाँ जाएंगे, जब जहाँ जाएं थोड़ा था तो बेचना स्टार्ट करिए आप, तो बेचते रहिए, आलू को छोड़ रखिए मत। जैसा भी थोड़ा बहुत आप थोक के हिसाब से अपना बेचते रहिए, और जिन पर कम आलू है उनको तो रिस्क लेनी भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं भावों की। तो आगरा में आलू के जो रेट हैं, चिप्सोना आलू के रेट जो है 14 से लेकर के 18 रुपये कुंटल के हैं। 20 तक बिक गया था, 19-20 तक अभी बिक रहा है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास आलू, लेकिन एवरेज रेट 18 तक के ही हैं। 37-97 आलू के 13 से 18 तक के हैं। गुल्ला जो है 10 से 13 रुपये किलो के रेट हैं। किर्री जो है 6 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक रही है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में न्यू हॉलैंड आलू के रेट 1400 से 1700 तक के, बढ़िया के, जनरली 1600 के रेट में के आसपास बिक रहा है, 1600-1700 तक। सिंदूरी आलू 1400 से 1500 रुपये के रेट से बिक रहा है, 1600 तक बिक रहा है दोस्तों। हाइब्रिड आलू 1200 से 1500 रुपये कुंटल की रेट है। लॉकर के 900 से 1700 रुपये कुंटल के रेट है, और 37-97 के 1600 से 1700 रुपये कुंटल के रेट है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के अंदर सिंदूरी आलू 650 से 700 रुपये पैकेट बिक रहा है।
हॉलैंड आलू 800 850 रुपये पैकेट बिक रहा है। ये जो है कन्नौज के आसपास के रेट है कोल्ड स्टोरेज में 53 किलो में। लखनऊ की बात करें यहाँ 1500 से 1700 रुपये कुंटल के रेट है। इलाहाबाद के रेट 1800 1900 रुपये, G4 37 97 1700 1800 रुपये और T7 1700 1800 रुपये, पुखराज 1500 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। बाराबंकी के अंदर रेट अब जो है बढ़ गए थे लेकिन अब वहीं के वहीं है, थोड़ा सा डाउन सा है। R1 आलू 1450 से 1500 1550 1600 तक बिका था। 1450 से 1500 है अभी। सफ़ेद आलू 1450 से 1550 1600 रुपये तक है। सीतापुर के रेट जो है 1550 से 1700 रुपये तक के हैं। सुल्तानपुर के सफ़ेद आलू के 1500 से 1600 1650 रुपये तक के रेट है। हॉलैंड आलू के 1500 से 1800 रुपये कुंटल के रेट है। फरुखाबाद में बात करें तो वही ख्याति आलू जो बिक रहा है वो 750 से 850 रुपये पैकेट में। हॉलैंड आलू 800 850 रुपये पैकेट तक बिक रहा है और चिप्सोना 850 से 1000 1050 रुपये के पैकेट। यहाँ पे भी 50 रुपये का डाउन देखा गया है दोस्तों। अब बात करें बिहार की तो बहादुरगंज में भी 100 रुपये की गिरावट मैंने अभी बताया था कि बिहार में अचानक से थोड़ा सा आलू दबाव महसूस कर रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल से सस्ता आलू वहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। बहादुरगंज में 1800 और नवादा के अंदर 1750 से 1800, 1900 1950 2000 तक चल रहा था। अब देख लीजिए बेतिया के अंदर 2100 से 2200, काईमुर में 2100 से 2200, मुरलीगंज में 1800 से 1900, चंडीगढ़ के अंदर 1400 से 2200 रुपये कुंटल का रेट है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 2000 से 2200 रुपये कुंटल का रेट है। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में रेट वही चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे, कोई खास कहीं परिवर्तन नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं दबाव देखा गया है। जैसे गुजरात का आलू है तो गुजरात का जो 2500 रुपये कुंटल तक चल रहा था वो अब 22 तक आ गया है। गुजरात के आलू में दबाव है, उत्तर प्रदेश के में कोई दबाव नहीं है। अब बात करें पुणे की गुलटेकड़ी मंडी में तो यहाँ पर रेट ठीक ठाक हैं, 2000 से लेकर के 2900 रुपये कुंटल तक के रेट हैं। पुणे मोसी के अंदर 1800 से 2000 रुपये कुंटल के रेट हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में रेट में कोई परिवर्तन नहीं नजर आया है। सार गिफली में केवल 200 रुपये का डाउन है। बाकी बालूगंज में 2300 से 2350, भद्रक के अंदर 2300 से 2400, इंदौर में 2500 से 2600, कामाख्या नगर में 2500 से 3000 रुपये कुंटल के रेट है। महाराष्ट्र की बात, अब ये थे उड़ीसा के भाव। अब बात तमिलनाडु करें तो तमिलनाडु की मेट्टापालम मंडी कोयमटूर में 45 किलो के पैकेट में आलू ऊटी 1400 से 2500, डिम्बम 1300 से 1650। यहाँ पे भी थोड़ा सा 10-20 रुपये का डाउन ही है दोस्तों, छाल कहीं नहीं है। कोलार गोल्ड का 1500 से 1600, हसन चिकमंगलूर का 1300 से 1500, गुजरात का 1100 से 1300, आगरा का 1150 से 1200 और इंदौर का 1000 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक रहा है। बोवेनपल्ली मंडी हैदराबाद तेलंगाना में 1200 से 2700 रुपये कुंटल, कोयमटूर मंडी चेन्नई में 2400 से 2500 रुपये कुंटल के रेटों से आलू बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें कर्नाटक की मंडियों की तो बेंगलोर में यूपी का आलू 3797 1400 से 2800 रुपये कुंटल, कोलार का आलू 1700 से 2000 रुपये कुंटल, चिकमंगलूर का आलू 2000 से 2020 और हुबली के अंदर 2525 से 2600 रुपये कुंटल का रेट है। और यशवंतपुर मंडी की बात करें तो यहाँ प्रोसेसिंग का आलू है LR का 2600 से 3000, हसन का 1800 से 3000, 3797 यूपी का 2600 से 2800, LR MP का 2400 से 2800, चिप्सोना 2200 से 2800, 302 भी इसी रेट से बिक रहा है। गुजरात 2200 से 2500 और ज्योति 2000 से 2400 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। हरियाणा की बात करें पानीपत मंडी में भी रेटों में थोड़ा सा डाउन हुआ है। चिप्सोना आलू 970 से लेकर के 1100 1120, 3797 750 से 850, ख्याति पुखराज 650 से मान लें 750 800 तक। झज्जर के अंदर भी समान रेटों से बिक रहा है। भिवानी के अंदर 1500 से 1600, गुड़गांव में 1250 से 1500, नारायणगढ़ के अंदर 1000 से 1350 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। राजस्थान की मंडियों में जहां 2000 तक आलू बिक गया था वहां 1800 1850 तक टिक गया है और कोई बहुत बढ़िया छट्टा आलू 1900 तक पहुंच रहा है, नहीं तो 1800 के आसपास के रेट से बिक रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश में इंदौर में ज्योति आलू 1400 से 1700 1800, चिप्सोना 1300 से 1600 और ATL 1000 से 1700, पुखराज 1200 से 1500, LR 1000 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। उज्जैन के रेट नहीं है। सागर के अंदर 1600 से 1800 रुपये क्विंटल है। खरगोन में 1000 से 1500 रुपये, 200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यावरा के अंदर 1650 से 2000 रुपये कुंटल, मंदसौर के अंदर 1950 से 2180 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। गुजरात की बात करें तो पादरा के अंदर 2150 से 2300, राजकोट के अंदर 1750 से 2200, हर जगह 50 रुपये कुंटल 100 रुपये कुंटल की यहाँ पर गिरावट है। मंदसौर के अंदर 1950 से 2100 रुपये कुंटल के 2180 तक रुपये के रेट से बिक रहा है। ये तो उज्जैन का भाव मैंने बता दिया है। तो दोस्तों दाहोद में 2100 से 2200 रुपये कुंटल का रेट है।
सूरत में 1525 से 2200 रुपये कुंटल का रेट है। तो ये थे दोस्तों गुजरात के भाव। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर बांकुरा सदर के अंदर 1850 से 1860, बरासत के अंदर 2300, सिंधु बांकुरा सदर के अंदर 1840 से 1860, यहाँ पे बिल्कुल इस्लामपुर में 1900 से 1950। कोई रेटों में परिवर्तन यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पुरलिया के अंदर 1900 से 1920, मेदिनीपुर पश्चिम में 2050 से 2150, रामकृष्णपुर हावड़ा में 2360 से 2380 के रेट से बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अभी आज के भाव। अंत में दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज कुल आवक 101 है, थोड़ी सी घट गई है आवक, और कल की लेकिन बैलेंस 44 गाड़ियां बची हुई हैं। भावों की बात करें तो भाव लगभग स्थिर है, वही भावों से चल रहा है। 3797 की 58 गाड़ियां हैं और 850 से 950 रुपये पैकेट के हिसाब से यहाँ पे रेट है। चिपसोना की 25 गाड़ियां हैं, 1000 से 1150 का आगरा अलीगढ़ और जो है मथुरा इगलास का चल रहा है, और 900 ये चल रहा है चंदौसी संभल का, और 950 से 1050 का आगरा अलीगढ़ का चल रहा है। सूर्या की बात करें तो 8 गाड़ियां हैं और 1000 से 1300 रुपये कुंटल का इसके रेट है। 1300 1350 तक का चंदौसी संभल का है, और 1150 1200 तक का जो है आगरा अलीगढ़ का है जो सूर्या आलू। लाल आलू की बात करें तो इसकी 7 गाड़ियां हैं और इसके रेट वही हैं जो चल रहे हैं। यहाँ पर लाल के तो लगातार स्थिर रेट हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये दिवाली के आसपास जो है आवक कम हो जाएगी, लेकिन रेटों में अब मुझे नहीं लगता कि एकदम से बढ़ोतरी, अब कुछ ज़्यादा इसके रेट बढ़ेंगे। रेट यही स्थिर रहेंगे, बढ़ जाए तो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए बहुत बढ़िया है। आप जो है, लेकिन अब ज़्यादा जो है रेट जो बढ़ने के भी चांस कम है और गिरने के भी चांस कम है। तो क्योंकि आलू कम बचा है, कुल्लों में अब आलू ज़्यादा नहीं है, तो गिरेंगे तो इसलिए नहीं, और बढ़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि जो है अब उठान। अब आपको बता दूं नवंबर में आलू नया आने की उम्मीद है। ऊटी के अंदर बहुत बढ़िया फसल है, वहाँ से खबरें आई हैं कि ठीक ठाक फसल है, और उनका आलू नवंबर में पहले या दूसरे हफ्ते में नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और बीच नवंबर तक पूरी तरह से आने लग जाएगा। तो इसलिए आपके पास समय जो इतना बचा है, और आप आलू को, मोटे आलू को तो कम से कम निकाल ही दीजिए, और मेरे ख्याल से तो सारा आलू निकाल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो क्षेत्र तराई का है, उस तराई के क्षेत्र में आलू बोया जाएगा कि नहीं बोया जाएगा। तो दोस्तों पश्चिम से शुष्क हवाएं चल रही हैं, ये बहुत जल्दी पानी को सुखा देंगी। ये कहना बिना क्षेत्र को देखे संभव नहीं है कि बोया जाएगा कि नहीं बोया जाएगा, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है आगरा के आसपास का और जो है मथुरा के आसपास का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो निचले खेत हैं वहाँ की तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे खेतों में भी अभी कुछ में पानी भरा हुआ है जो 8-10 दिन में सूखने की संभावना है। तो नवंबर में लेट जरूर बुवाई होगी, उसका प्रोडक्शन पे अंतर जरूर आएगा, लेकिन आलू जो आलू करता है, बीज जिसके पास रखा है वो आलू बोएगा। तो उस उतने क्षेत्रफल में आलू लगना चाहिए जितने में हर साल लगता है, कम में नहीं लगेगा, क्योंकि जो सरसों की फसल थी वो मारी गई है, वो खत्म है। तो उन खेतों में भी किसान आलू लगाएंगे, और अगैती आलू जो बोते थे वो भी अभी आलू बो रहे हैं, इसलिए आलू तो ज़्यादा होगा। अब खुदाई किस समय पे कितनी होती है ये उस समय के भाव जब निर्धारित करेगा। और दूसरी बात, हमारे एक व्यूवर साथी हैं, नाम हम फिर बता देंगे आपको, उन्होंने पूछा था कि बेड से जो अगर बुवाई करें तो वो बेहतर हो। बिल्कुल, उत्पादन 5% ज़्यादा होता है, बीज भी 5 से 7% ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके खेत ऐसे हैं जहाँ पर मिट्टी गीली होने के बाद या बरसात होने के बाद ठोस नहीं होती, उनमें ही बेड की बुवाई कीजिएगा। अगर ऐसी मिट्टी है कि पानी ऊपर पड़ने के बाद वो सॉलिड हो जाती है, उसमें ढेले बन जाते हैं, तो उस गाढ़ मिट्टी में इस बेड की बुवाई नहीं कीजिएगा, वरना आपको बहुत परेशानी होगी खुदाई के समय। ये थे दोस्तों आपके आज के जो है मंडी भाव और परिस्थितियाँ। और भी आपकी क्वेरी हो तो बताने की लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।